हेलो 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 और मीडिया के साथी प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। मनीष से यही है, अरे भाई मनीष से अपने लिए आए हैं, अपना नामांकन भरवाने आए हैं। नामांकन भरवाए बिना जाएंगे नहीं तो आपके पूरा टाइम है मिलकर रहना, बात करते हैं। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगा दीजिए। भारत माता के वंदन के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। भारत माता की। मैं पीछे आ रहे थोड़े साल से आगे जोर लगाओ थोड़ा। भारत माता की। आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया। बहुत खूब। ऐसा जोश जज्बा कर दिखाओगे तो जो हमने डिसाइड किया था ना, कल आप चर्चा कर रहे थे आपस में मनीष जी, हमने ये तय किया था कि नामांकन पे फैसला कर देंगे चुनाव का। तो आप लोगों का ये जोश और जज्बा देख के नजर आ रहा है कि आज जब आप यहां से नामांकन भरने के लिए ऑफिस जाएंगे तो फैसला हो जाएगा कलायत के चुनाव का कि इस बार झाड़ू चलने लगेगा। मैंने सबसे पहले ये अभियान शुरू किया, उससे पहले जैसे ही पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया और ये मौका दिया कि मैं कलायत के लोगों की सेवा कर सकूं, मैं कल कलायत के लगभग सभी धामों पर जाकर के मत्था टेक के आया और दाता टेका से धनौरी भी आशीर्वाद लेने के लिए गया ताकि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी आशीष के साथ ले सकूं। और पूरे गांव ने मुझे कल ये विश्वास दिलाया, धनौरी ने बोले कि बेटे चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव तुमको नहीं लड़ना, चुनाव गांव को लड़ना है। पेड़ कितना स्वस्थ है, कोई वृक्ष कितना स्वस्थ है, उसका पता इसी से चलता है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। मुझे कल मेरे गांव से आशीर्वाद मिल गया, मुझे कल कलायत के सारे धामों से आशीर्वाद मिल गया। आज सुबह हवन करके प्रभु का आशीर्वाद ले लिया। बाकी दुनिया में आप किसी से डरते ही नहीं किसी भी। कलायत की राजनीति 3 परिवारों में उलझ के रह गई। 30 साल हो गए, 30 साल 3 परिवारों के चंगुल में उलझ के रह गए। कभी एक परिवार का विधायक, कभी दूसरे का विधायक, कभी तीसरे का विधायक, सरकार में भी रहे, ये मंत्री भी बने तीनों परिवार के विधायक। लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे बताना, कलायत में एक भी इंडस्ट्री है क्या जहां हमारे बच्चे नौकरी कर सकें? कोई एक बिजनेस जहां हमारे बच्चे नौकरी कर सकते हो? कलायत का एक भी सरकारी स्कूल बता दो जहां आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। मजबूरी में पढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। मैं जिस भी गांव में जाता हूं कलायत के अंदर, गांव में घुसते ही सड़कों के ऊपर गंदा पानी मिलता है। गंदा पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं कलायत के गांव में, और पीने के पानी के आने का भी कोई इंतजाम नहीं है। ये उल्टी पुल्टी सरकारें रही हैं। पीने का पानी आना चाहिए, वो आता नहीं। गंदा पानी बाहर जाना चाहिए, वो जाता नहीं। हमारी जिंदगी नरक बना के रख दी। अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता कलायत के अंदर। किसी अस्पताल में चले जाओ, आपको पर्ची लिख के दे देंगे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां पे इंसान नहीं रहते क्या? यहां के लोगों को अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए क्या? इसलिए अब ये लड़ाई शुरू की है और आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा, आपको ये विश्वास दिलाता हूं। आप सब ने जो संघर्ष की शुरुआत कर दी है, वो संघर्ष हमको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। मुझे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कलायत में इस बार झाड़ू चलने वाली है और कलायत में इस बार आम आदमी पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आप लोग भी अपना मन मजबूत कर लो। मनीष जी ने 3-4 दिन पहले रैली की थी यहां पे, बहुत सारी पार्टियों ने सबने यहां पे रैली कर ली। जो यहां से विधायक है उसने भी रैली कर ली, जिसमें मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह रैली में ये कहते रहे, बैठ जाओ मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ मेरी बात सुन लो। कोई नहीं बैठा।
बात सुनने को तैयार नहीं था उनकी। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इसी मंडी में रैली की। उसके बाद हमने रैली करने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि शराब देनी पड़ेगी तब लोग आएंगे रैली में, पैसा देना पड़ेगा तब लोग आएंगे रैली में। मैंने कहा इस पैसे और शराब के चक्कर में फंस के बर्बाद हो गए कराए के बच्चे, कोई भी पैसा और कोई भी शराब नहीं देंगे। और लोगों को ये कहेंगे अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो घर से निकलना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लाखों रुपए तनख्वाह मिलती थी। केजरीवाल जी अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, कमिश्नर थे इनकम टैक्स में। मनीष सिसोदिया जी जाने माने पत्रकार थे। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे, दिल में दर्द है आपके बच्चों के लिए, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कभी सर फुड़वाते हैं, कभी सड़कों पे घसीटे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक कैदी बना के बिना कसूर जेल के अंदर बंद किया हुआ है। मनीष सिसोदिया जी 1.5 साल से ज्यादा वक्त काट के हैं जेल के अंदर। एक शिकन बता दो हमारे चेहरे पे, किसी के भी चेहरे पर एक शिकन भी हो, एक शिकन नहीं हमारे चेहरे में, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके बच्चों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं तो इस संघर्ष में आपको अपना समय देना पड़ेगा, अपने साधन भी लगाने पड़ेंगे, अपना समझ के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर विधायक बनाने के लिए विधायक चुनाव लड़वाएगा ना तो काम भी फिर वो अपने कराएगा। अगर आप विधायक चुनोगे, अगर आप चुनाव लड़ोगे तो जब चुनाव जीत के विधायक आएगा तो काम भी आपके कराएगा। अब ये तय कर लो, अब ये तय कर लो, एक बार पैसे लेके, एक बार कोई बोतल लेके, एक बार कोई फायदा लेके वोट करके आना है चुनाव में, या अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत खुश हुआ था जब हमारे रेलवे भगवंत मान जी आए थे। मनीष जी जो बात मैं आपको बता रहा था, एक पैसा नहीं दिया, एक शराब की बोतल किसी को नहीं दी। उसके बावजूद जितनी भी बड़ी रैलियां दूसरी पार्टियों की हुई उससे 3 गुना लोग हमारी रैली के अंदर मौजूद थे, 3 गुना लोग। लोग अपने आप अपनी गाड़ी लेके आए, लोग अपने आप अपने घरों से बाहर निकल के आए, क्योंकि ये दर्द मेरे दिल में नहीं है, ये दर्द आप सबके दिल में है। लेकिन आज तक कोई लड़ने वाला नहीं आया। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस बार कलायत से अपना विधायक चुन के भेज दो, विधानसभा के अंदर झाड़ू चला दो, गर्दन कटा के भी आपका जिंदगी भर इकट्ठा उतारूंगा जिंदगी। आज मनीष सिसोदिया जी, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो जेल के अंदर इन्होंने उनको कैदी बना के बंद कर रखा है, इसलिए मनीष सिसोदिया जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मेरे लिए इससे बेहतर कोई कुछ नहीं हो सकता कि मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों की जिंदगी बदल दी, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, अमेरिका से राष्ट्रपति भी जाता है तो उसकी पत्नी इनके बनाए हुए सरकारी स्कूल देखने जाती है, ऐसे सरकारी स्कूल बना दिए। एक बार जोरदार तालियां मनीष जी के लिए। इन्होंने हमको रास्ता दिखा दिया। अगर ये रास्ता नहीं दिखाते तो कभी वो विधायक, कभी वो विधायक, कभी वो विधायक, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी। अरे 70-78 साल तो हो गए, स्कूल बनाने के लिए कितने साल चाहिए? इसलिए अब जागना पड़ेगा। बहुत सी पार्टियां, बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे हमारी हवा चल रही है, कहेंगे हमारी सरकार बन रही है। उनको ये कह देना कि हमारे वोट से सरकार बनती है, किसी की पपौती नहीं है, नेतागिरी किसी की पपौती नहीं है सरकार। आपके वोट से सरकार बनती है, आप वोट दोगे तो सरकार बनेगी। आप झाड़ू के ऊपर बटन दबा के आ जाना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आम आदमी पार्टी का विधायक और सरकार बनने से रोक सके। यहां कोई ताकत नहीं दुनिया, ये सारी दूसरी पार्टियों में आप देख लो। और कलायत में जाके बताना, एक एक गांव में जाके बताना लोगों को, ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं टिकट के लिए। कोई नामांकन भर रहा है तो ये कोई कह रहा है पार्टी की टिकट आने से पहले नामांकन भरूंगा। ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं आपस में। इनको सत्ता चाहिए, ये सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता से पैसा कमाना है, इसलिए
इस बारी की राजनीति को खत्म करके हमको अपनी राजनीति शुरू करनी है। ये अपने परिवार के लिए, अपनी टिकट के लिए लड़ रहे हैं और हम कलायत के लिए लड़ रहे हैं, कलायत की उन्नति के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आपको करना है, निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। कलायत से जो विधायक रही, मैं अपनी आखिरी बात कहते हुए मैं मनीष जी को आमंत्रित करूंगा। कलायत से जो विधायक रही कमलेश जी, उनको मंत्री बनने का भी मौका मिला, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे अगर चाहते हो, और कुछ नहीं कर सके, एक भी काम अगर नहीं कर सके, अरे तो कम से कम दुआएं तो ले लेते लोगों की, घर आए तो चाय पानी तो पूछ लेते, उनका सम्मान तो कर देते। जिन कार्यकर्ताओं ने आपको कंधे पे बिठा के उस कुर्सी तक पहुंचाया, वो एक एक कार्यकर्ता रो रहा है, दर्द में करा रहा है, नफरत करता है अब उनसे कि इन्होंने हमारी कदर नहीं की। और जिससे नफरत करते हैं कलायत के लोग, बीजेपी ने उसी को टिकट दे दी यहां से, बीजेपी ने उसको टिकट दे दी यहां से। मतलब क्या हुआ? आपके जले पे नमक छिड़क रही है बीजेपी, कह रही है कुछ मर्जी कर लो, चुनौती दे रहे हैं कलायत के लोगों को। बीजेपी ने कलायत के लोगों को चुनौती दी है कि हम तो इसी को टिकट देंगे, तुमसे जो होता हो कर लो। तो आज मेरे साथ मिलकर ये फैसला कर लो कि हम भी इस बार पढ़ लेते हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से हरियाणा के अंदर इस बीजेपी की विधायक को हरा के भेजेंगे, सबसे ज्यादा मार्जिन। मैं आप लोगों को बहुत समय नहीं लेते हुए सीधे मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। 16 लाख तालियां होती हैं। सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भाई अखबार भाड़ा जी के समर्थन में उनके नामांकन के लिए उनको आशीर्वाद देने, उनको समर्थन देने, उनको सम्मान के साथ नामांकन के लिए ले जाने के लिए आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आप सबको देख के, आपको जोश से देख के बहुत खुशी हुई है। मैं दिल्ली में काम कर रहा था, इधर बाजू में पंजाब में काम हो रहा है, और हरियाणा के अंदर ये शुक्रवार है चारों तरफ कि भाई 10 साल से बीजेपी ने जो बेड़ा गर्क किया है, कोने कोने में ये हो गया कि भाई हरियाणा में बीजेपी को तो हराना, बीजेपी को तो हराना, बीजेपी को तो हराना। इस बार सारे लोग बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं, उसको वहीं भेजना चाहते हैं जहाँ दिल्ली के लोग भेजना नीचे ये करना चाहते हैं। अभी मास्टर जी बता रहे थे मुझे कि 5000 स्कूल, 4800 स्कूल बंद कर दिया हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। अब बताओ ये 5000 स्कूलों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल बंद करते हैं, अस्पताल बंद करते हैं, ये बीजेपी वाले ऐसी सरकार चलाते हैं। तो हरियाणा में एक सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को तो भेजेंगे वापस, लेकिन लाइन है उसको जिसने दिल्ली में भी स्कूल खोल रखी है और पंजाब में मौका मिला तो पंजाब में भी स्कूल खोलने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसको क्योंकि बात सरकार बदलने की नहीं है, बात तो स्कूल बनवाने की है, बात तो कॉलेज बनवाने की है, बात तो बच्चों की पढ़ाई करवाने की है, बात खाली सरकार बदलने की थोड़ी, बात तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की है, बात तो बिजली सस्ती करने की है, 24 घंटे बिजली देने की है, बात सरकार बदलने की थोड़ी है। बात केवल सरकार बदलने की है कि बीजेपी से गुस्सा इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं, बीजेपी से गुस्सा तो है ही है, साथ साथ बात तो है कि लड़कों को, लड़कियों को, पढ़ी लिखी को नौकरी को चाहिए। ये नौकरियां बंद कर दे रहे हैं, स्कूल बंद कर दे रहे हैं, अस्पताल बंद कर दे रहे हैं। अब ये बंद करके दिखा सकता है, अच्छे स्कूल कौन बना सकता है? केजरीवाल। अच्छे अस्पताल कौन बना सकता है? केजरीवाल। पूरे देश में चर्चाएं करें भाई, दिल्ली में करके दिखा दिया, पड़ोस में पंजाब में करके दिखा दिया, अब की बार हरियाणा में सरकार बदलेगी तो केजरीवाल की वाली सरकार बनेगी, भानुप्रताप की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी।
वे बदलाव इसलिए क्योंकि अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, नौकरियां चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए। और केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनवाओ, अगले महीने से बिजली के बिल जीरो आएंगे। जैसे दिल्ली में आते हैं, जैसे पंजाब में आते हैं, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि जितने सरकारी स्कूल है सब अच्छे कर दिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूल जैसे कर दिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूलों से फीस भी बढ़ने देंगे। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली और पंजाब में बन रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे देख रहा था मैं, रास्ते में जो पड़े विराट पड़े, कुछ नहीं है उसमें, लोगों को भरोसा नहीं है, वैसे तो है ही नहीं, वहां पे जाते ही जा नहीं सकते प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लाइन लगी रहती है, पंजाब में लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि शानदार बना है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, बीजेपी को हरा के झाड़ू को बटन दबाइए और गारंटी है केजरीवाल जी की हरियाणा के हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार सरकार इस ये केजरीवाल जी की गारंटी है कि जैसे ही सरकार बनेगी, जहां पे महिलाओं के लिए 1,000 रुपए का जो गारंटी उन्होंने दिया उस पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली और पंजाब में भी काम शुरू हो रहा है, उस पर हरियाणा में शुरू हो जाएगा। ये गारंटी केजरीवाल जी ने जेल से दी है कि बाहर आने वाले हैं, चुनाव से पहले इसी हफ्ते रहेंगे तो चुनाव से पहले आपके बीच आएंगे। दौड़ हो सकता है किसी और को भरोसा न करें, हमें नहीं कहेंगे ठीक है, उनका कि तुम भी ठीक हो, पत्रकार बहुत अच्छे थे, पर क्या गारंटी काम करोगे? हम सबके साथ एक ही गारंटी है कि हम केजरीवाल की टीम की सिपाही है, उस आदमी की टीम की सिपाही है जिसने जो कहा वो करके दिया। किसी राजनीतिक कुंबे से नहीं आते, किसी ऐसे खानदान से नहीं आते जिसमें बच्चे राजनीति में पैदा होते हैं और कह देते हैं ठप्पा इसका बड़ा राजनीति का। किसी ऐसे कुंबे से नहीं आते जहां बहुत पैसा पड़ा होगा, मुझे पैसा आया थोड़ा बड़ा राजनीति में। अगर सुने आपके हरियाणा के गांव से जाके, छोटे से गांव से जाके दिल्ली गए, दिल्ली में लोगों ने सर माथे पे बिठाया और मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बन के ऐसा काम किया कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पूछ लो, रास्ते चलते ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक जाओ और उससे भी पूछ लो दिल्ली की सरकार के बारे में सुना है, बोलेगा हाँ जी वहां पे केजरीवाल अच्छा काम है। किसी से पूछ लो आप कन्याकुमारी का, आप उनसे पूछो क्या काम कर रहे हैं, साफ उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली सस्ती कर रखी है, जीरो बिजली कभी आ रहा है देश में कहीं नहीं आया। यही काम दिल्ली में हो रहा है, यही पंजाब में हो रहा है और यही हरियाणा में होने वाला है, हरियाणा में भी होगा। इसके लिए सरकार बदल रही है, खाली बदलने के लिए बदल रही, इसके लिए बदल रही है, क्योंकि बदलने के बदलने तो कोई भी आ सकता है, लेकिन स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार के लिए बदलेंगे तो आम आदमी पार्टी ही लानी पड़ेगी। ये मैं आपके और जहां तक कलायत की बात है, आज अरविंद केजरीवाल जी के मेरे बहुत करीबी साथी, मैं तो पत्रकार रहा हूँ, पत्रकारिता में भी मेरे साथ रहे, उसके बाद में राजनीति में भी मेरे साथ आ गए अनुराग ठाकुर जी। आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपकी जमीन से निकल के गए, आपकी मिट्टी में खेल के बड़े हुए। अनुराग ठाकुर जी को अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ का कैंडिडेट घोषित किया। आप यकीन मानिए, मैं तो बाहर से आता हूँ, पत्रकार की नजर से, बाहर के आदमी की नजर से देखता हूँ चीजों को। अनुराग ठाकुर से बढ़िया विधायक पूरी विधानसभा के हिस्ट्री में ना कभी हुआ होगा और ना कभी होगा। आप जरा से लोग खड़े, सबसे कहना चाहता हूँ, आज तो नामांकन में चलेंगे, कल किसी चौकड़ी में बैठ के, चाय की दुकान पे, किसी पान की दुकान पे, किसी अड्डे पे बैठ के, किसी चौपाल पे 10 लोग जहां बैठे हो, वहां जरा तुलना कर लेना कि भाई ऐसे पहले जितने विधायक हुए और अभी जितने लोग कैंडिडेट बन के घूम रहे हैं, घूमने वाले हैं, उनसे अगर अनुराग ढांडा 4 गुना अच्छा विधायक ना हो तो वोट देते, 4 गुना अच्छा ना हो, 4 गुना अच्छा शानदार विधायक होने की गारंटी ना हो तो वोट देते। इतना शानदार आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं दूर से आया हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि विधायक अच्छा मिलता है तो क्षेत्र में भागीदार आती है, क्षेत्र के लड़के लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल, नौकरियों के अवसर पैदा होने लगते हैं। विधायक घटिया मिलता है
तो सरकार आम आदमी पार्टी की बन जाएगी, लेकिन फिर विधायक करता रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर जैसे बढ़िया विधायक आपके क्षेत्र को नहीं मिल सकता, और जब आप वोट करके इनको विधायक बनाएंगे तो सिर्फ मेरा लालच कनेक्ट के लिए नहीं है, यहाँ के लिए तो अच्छा विधायक मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ से इनको विधायक चुन के हरियाणा को एक ऐसा नेता दे रहे होंगे जो पूरे हरियाणा के लिए काम करेगा, हरियाणा के एजुकेशन के लिए, हरियाणा के एजुकेशन के लिए, पूरे हरियाणा के एजुकेशन के लिए, पूरे हरियाणा के हेल्थ के लिए, पूरे हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए, नौकरियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए काम करेगा। आप ऐसा नेता दे रहे हैं, आप खाली विधायक नहीं दे रहे, आपके जिम्मे खाली विधायक देने की जिम्मेदारी नहीं है, हरियाणा को एक शानदार नेता देने की जिम्मेदारी है। मैं तो बस अरविंद केजरीवाल जी का यही संदेश लेकर आया हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस सपने को रख के अनुराग जी को यहाँ से विधायक का कैंडिडेट बनाया, आप उसमें से कैंडिडेट सब हटा के इनको विधायक बना के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।